अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सकलैन हम्माना आपसे मुखातिब है। अडियाला में आज समात का अहवाल आपके सामने रखेंगे। आपको बताएंगे कि आज इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की फैमिली को क्यों एक कमरे में ताला लगाया गया अडियाला जेल में। साथ में ये भी बताएंगे कि आज इमरान खान ने जेल समात के दौरान जज से क्या बात की, और साथ में जज के आज रिमार्क्स भी आप तक पहुंचाएंगे। और वकील और जज सलमान सफदर और जज अबू हसनात जुल्करनैन के दरमियान एक दिलचस्प मुकालमा हुआ है। बेसिकली ये इस केस की शफाफियत पर यह मुकालमा था। इस वाले से भी नाज़रीन अपने इस केस में अपने इस व्लॉग में आपको डिस्कस करेंगे, आपके साथ गुफ्तगू करेंगे, आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगे। नाज़रीन अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आपको आगाज़ यहीं से बताएंगे कि आज सुबह के वक्त यहाँ पर चूँकि साइफर केस था, साइफर केस में समात होना थी। शाह महमूद कुरैशी ऑलरेडी इसी जेल में है, इमरान खान इसी जेल में है। तो जज जो कि खुद ADC से यानी इस्लामाबाद से चलकर तकरीबन 40 किलोमीटर का फासला तय करते हैं और फिर यहाँ पर आकर समात करते हैं। 8:30 बजे राइट जज यहाँ पर पहुँच चुके थे और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला जमा होना शुरू हो गए। अब चूँकि ये समात इन कैमरा समात नहीं है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस हवाले से ऑलरेडी अपना एक आर्डर जारी कर चुकी है कि अब ये इन कैमरा समात नहीं होगी। अब सहाफ़ियों को भी इजाज़त होगी, अब पब्लिक को भी इजाज़त होगी कि वो जाएँ समात में बैठें, और ये एक ओपन ट्रायल होगा जिसमें हर शख्स को एक्सेस होगी कि देखेगा कि वहाँ पर केस की समात किस तरह से चल रही है। लेकिन आज के दिन के आगाज़ के साथ ही ये जितने भी बातें जो मैंने आपको कही हैं वो सिर्फ बातों ही तक महदूद रही हैं। सबसे पहले मीडिया की बात कर लेते हैं। मीडिया को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। महज नाज़रीन सिर्फ और सिर्फ 4 अफराद थे मीडिया के, जिनमें से 3 का ताल्लुक रावलपिंडी से था और 1 का ताल्लुक इस्लामाबाद से था। उन्हें ही इजाज़त दी गई कि वो अंदर जाकर समात में बैठ सकेंगे। अब जो दूसरा सवाल, जिस तरह से मैंने आपको बात की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर किया कि पब्लिक को भी एक्सेस होगी, पब्लिक भी जाएगी और इस प्रॉपर जो भी केस है इस केस के हवाले से वहाँ पर बैठेगी, वहाँ पर तमाम चीज़ों को खुद बगौर इसका जायज़ा लेगी कि किस तरह से ये चीज़ें चल रही हैं इस केस के हवाले से। तो पब्लिक को भी जाने की इजाज़त नहीं दी गई। तो जो दूसरा ऑर्डर था उसकी भी धज्जियाँ उड़ा दी गई आज अडियाला में जज अबू हसनात जुल्करनैन जो यहाँ पर आते हैं साइफर केस के हवाले से। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक चेयरमैन इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी दोनों की फैमिलीज यहाँ पर आई। बुशरा बीबी आई, उधर से मेहरबानो कुरैशी और शाह महमूद की अपनी अहलिया यहाँ पर मौजूद थी, वो दोनों आई। तो दोनों को यहाँ से एंट्री मिल गई। एंट्री मिलने के बाद कमरा अदालत जिसमें उन्हें बिठाया गया, बेसिकली वो अब उसमें एक कमरा अदालत में रूम्स बना दिए गए हैं, उनमें दरवाजे लगा दिए गए हैं और जाते साथ ही उन्हें रूम में बिठाकर बाहर से ताला लगा दिया गया। यानी इस तरह से ट्रीट किया गया कि अब ना तो ये बाहर आ सकते हैं और ना ही ये कहीं जा सकते हैं, बस उसी रूम में ही इन्हें रहना है और वहाँ पर जो भी आगे बात है उस हवाले से इन्हें देखनी है समात को वहाँ पर बैठकर। और जो मीडिया की अब ज़रा बात करते हैं, जो मीडिया के एहलकारान अंदर गए, तकरीबन नाज़रीन 16 से 20 फीट का फासला था जज और मीडिया के दौरान। हालांकि हमेशा मीडिया करीब तरीन खड़ा होता है जज के, ताकि उस तक आवाज़ पहुँचे। जब जज के रिमार्क्स की उस तक आवाज़ आएगी, जब वो दलाइल को सुनेगा, तो उसके बाद मीडिया जो पर्सन होता है वो वहाँ पर राइट डाउन करता है। उसने बाकायदा टिकट्स फाइल करना होते हैं, उसने चैनल को इन्फॉर्मेशन देना होती है। और बेसिकली क्योंकि मीडिया ही तो आवाम की आवाज़ है और आवाज़ जो भी है या जो भी बात है वो माजरत के साथ वो आप तक पहुंचाता है। तो इस हवाले से मीडिया को कम से कम 16 फीट दूर रखा गया। एक और चीज़ की गई कि मीडिया पर्सन के सामने उन्होंने एक शीशा लगा दिया, यानी वो जो पहले ही उस तक आवाज़ नहीं आएगी तो शीशा मज़ीद एक बैरियर क्रिएट वहाँ पर हो गया कि अगर जज की आवाज़ ज़रा बराबर भी उन तक पहुँच सकती तो अब वो शीशे के ज़रिए से उन तक नहीं पहुँच पाएगी। अब ज़रा दलाइल की जानिब बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं कि जज की जानिब से क्या रिमार्क्स दिए गए और समात किस तरह से हुई। सबसे पहले तो सवाल यही किया गया आज वकील की जानिब से जो PTI के थे। उन्होंने कहा कि आज महदूद मीडिया को इजाज़त क्यों दी गई, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये आर्डर शामिल है और उन्होंने वाज़े अहकामात दिए हैं कि मीडिया को एक्सेस होगी, मीडिया को इजाज़त होगी। तो आज सिर्फ चंद अशखास उनको आप यहाँ पर क्यों उन्हें आपने एक्सेस दी, बाकियों को क्यों नहीं आने दिया। तो इस पर जज अबू हसनात जुल्करनैन कहते हैं कि जनाब ये एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है, इस मामले को हम देख लेंगे। कब देखेंगे?
ये मेंशन नहीं किया गया। इस मामले को देख लेंगे, ये एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है। अब न जाने सहाफ़ियों के वहाँ पर जाने से कौन से खतरात थे, या सहाफ़ी वहाँ पर कोई दहशतगर्द बनकर जाना था जिनको रोकना मकसूद था। और साथ में अब इमरान खान ने सवाल किया जज अबू अल हसनात जुल्करनैन से। खान साहब ने कहा कि फैमिलीज़ में कोई दहशतगर्द तो नहीं है, आप भी जानते हैं, तो फिर इन्हें इनकी क्या गलती है, इन्हें अपने रूम में बिठाकर ताला क्यों लगा दिया है? क्योंकि वहाँ पर बुशरा बीबी थी, वहाँ पर शाह महमूद कुरैशी की अपनी अहलिया उनकी बेटी थी, तो इन्हें ताला लगाने की क्या ज़रूरत है? इस पर जब ये बात इमरान खान की जानब से की गई, तब जज साहब को लगा कि हाँ, ये जो चीज़ है ये गलत हो रही है, और तब जाकर जज अबू अल हसनात जुल्करनैन ने बाकायदा वो ताला खुलवाया। अब इसके बाद जज अबू अल हसनात जुल्करनैन साहब कहते हैं कि इस केस को मेरिट की बुनियादों पर देखेंगे, मेरिट पर हम इसका फैसला करेंगे। हालांकि मेरिट अभी तक मैं भी यहाँ पर तकरीबन नाज़रीन कवरेज कर रहा हूँ मुसलसल, मुझे कहीं भी मेरिट या शफाफियत इस केस में नज़र नहीं आ पा रही। और इस सलमान सफदर जो PTI के वकील हैं, उन्होंने सवाल दोहराया कि जैसा आप हमें ये बताएं कि जल्दबाजी में ये केस, आप इतना जल्दबाजी में ये केस आगे बढ़ा रहे हैं, कम से कम आप ऐसा तो ना करें, हमें थोड़ा सा वक्त दें, हमें वक्त दिया जाना चाहिए। तो जज अबू अल हसनात जुल्करनैन कहते हैं कि कोई एक पॉइंट बताएं कि कहाँ पर जल्दी हुई है। ये जज की जानिब से बेसिकली सवाल किया गया। अब सलमान सफदर कहते हैं कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के 2 फैसलों को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमने चैलेंज कर रखा है, कम से कम उनका फैसला आने तक तो आप इस केस को आप डिले कर ही सकते हैं। इस पर अब प्रोसिक्यूटर साहब बोले, जज नहीं बोले बल्कि प्रोसिक्यूटर बोले। और क्या कहते हैं प्रोसिक्यूटर साहब? कहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अदालत को समाअत से नहीं रोका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चाहे केसेस चल रहे हैं, लेकिन वहाँ पर यह भी कहा गया कि केसेस को जारी रखा जाए, केसेस रुकने नहीं चाहिए, केसेस नहीं रोक सकते हम, ये प्रोसिक्यूटर साहब कह रहे हैं। और इसी तरह प्रोसिक्यूटर ने सवाल किया, या जज अबू अल हसनात जुल्करनैन से कहा कि अदालत फर्द जुर्म की कार्रवाई को आगे बढ़ाए, क्योंकि आज का जो दिन है, आज फर्द जुर्म आयद होना थी यहीं अडियाला जेल में। जज अबू अल हसनात जुल्करनैन ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद करना थी। एक बार पहले फर्द जुर्म आयद हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद जो जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जो जस्टिस साहिबान हैं, उनकी बदौलत इस केस को दोबारा से रिवर्स किया गया। और दोबारा से अब उन्होंने कहा कि आप पहले देखें कि ये केस बनता भी है या नहीं, उसके बाद आप अगर फ़र्द जुर्म आपने करनी है या ट्रायल करना है तो इसका दोबारा से आप आगाज़ करें। तो इसी वजह से आज फ़र्द जुर्म लगना थी, और प्रोसिक्यूटर साहब भी इसीलिए कह रहे हैं कि अदालत फ़र्द जुर्म की कार्रवाई को मुकम्मल करे। और साथ में अब जज फरमा रहे हैं कि जो भी फैसला हम करेंगे मेरिट पर करेंगे, मुतवाज़न और न्यूट्रल होकर हम ये केस चला रहे हैं। ये जज साहब को बार बार खुद ही वजाहतें देना पड़ रही हैं कि जो केस इस वक्त यहाँ पर चल रहा है, हम इसको मेरिट पर करेंगे, कोई भी पार्टी इसमें परेशान ना हो। अब शाह महमूद कुरैशी उन्होंने सराहा है जज अबू अल हसनात जुल्करनैन को, कहते हैं कि आपकी अदालत ने ओपन कोर्ट का जो फैसला किया, इसे हम सराहते हैं कि बहुत अच्छा इकदाम है कि ओपन कोर्ट हो। लेकिन जिस तरह से मैंने पहले सवाल दोहराया कि ये किस तरह का ओपन कोर्ट है, जहाँ पर ना तो मीडिया को प्रॉपर एक्सेस है, ना ही पब्लिक को एक्सेस है। पब्लिक की अगर बात चल निकली है तो पब्लिक के हवाले से भी आपको बताते चलें कि वहाँ पर आज 20 अफराद ऐसे थे जो वहाँ पर गए थे और खुद को डिक्लेयर कर रहे थे, क्लेम कर रहे थे कि वो पब्लिक की तरफ से आए हैं। लेकिन यहाँ पर हम बाहर चौंके खड़े हैं, हमने यहाँ से किसी को एज ए पब्लिक तौर पर जाते हुए अंदर नहीं देखा। तो अब सवाल ये है कि वो 20 अफराद कौन थे जो अंदर पब्लिक के बेस में, पब्लिक की सूरत में वहाँ पर जाकर बैठे। पब्लिक की बात की जाए तो सबसे पहले फिर मीडिया का हक बनता है, मीडिया के बाद पब्लिक की बारी आती है। यहाँ पर PTI के भी वकला मौजूद थे, यहाँ पर और भी कुछ लोग आए, लेकिन किसी को भी अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी गई। अब जज अबू अल हसनात जुल्करनैन पूछते हैं कि आप हमें बताएं कि हम ट्रायल को किस तरह से चलाएं, अगर आप कहते हैं कि हम शफाफियत की बुनियाद पर नहीं चल रहे। तो इस पर वकील की जानिब से कहा गया PTI के कि जनाब चलान की नकूल हमें नहीं दी गई। जज कहते हैं कि आपको 2 मरतबा ऑलरेडी ये नकूल की कापियाँ दी जा चुकी हैं। यहाँ पर नाज़रीन आपको ये भी बताते चले हैं कि ये जो नकूल की कापियाँ मुहैया की गई, ये पहले भी दी गई थी। उनमें जो साइफर है, बेसिकली जो कॉपी है उसकी, जिसके मुतालिक ये सारा केस बना है कि इमरान खान की जानिब से वो कॉपी गुम हुई, या जिस तरह से उन्होंने सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की, तो वो ओरिजिनल साइफर या कम से कम उसकी एक कॉपी तो साथ लगाई जानी चाहिए थी।
या नक्कोल की कापियों के साथ देनी चाहिए थी, ताकि अगली पार्टी को भी, मुल्ज़मान को भी पता चले कि ये वो साइफ़र था जिसकी वजह से ये मामला सारा कुछ बढ़ा, ताकि वो जब नकूल की कापियों में शामिल होता, आवाम तक भी ये वो बेसिकली जो एक साइफ़र है वो आवाम तक भी उसकी कापी या मीडिया तक भी वो पहुंचती, मीडिया के थ्रू आवाम तक पहुंचती। तो इस चीज़ को रोकने के लिए कि आवाम तक ये कहीं ना चला जाए, क्योंकि जब आवाम तक जाएगा तो फिर तो हकीकत वाज़ेह होगी कि असल में साइफ़र की कहानी क्या है, असल में साइफ़र है क्या। इसी वजह से नकूल की कापियों में साइफ़र को ऐड नहीं किया गया, और यही बार बार इस्तदा की जाती है इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी दोनों के वकला की जानिब से कि जनाब नकूल की कापियों में वो साइफ़र प्रोवाइड करें। यहाँ पर एक और चीज़ ऐड करते चलें कि इमरान खान ने पिछली ही समाअत में उन्होंने कहा था, इस केस में आप जनरल बाजवा को भी लेकर आएँ, बतौर गवाह आप उनको लेकर आएँ और उनसे भी यहाँ पर पूछ गुछ की जानी चाहिए। तो अब बनता तो यही है कि जिसकी वजह से ये सारा कुछ मामला हुआ उस शख्स को भी कटहरे में ज़रूर लाना चाहिए। बहरहाल नाज़रीन, केस की समाअत अब इस वक्त मुलतवी हो चुकी है। समाअत 13 दिसंबर यानी कल तक मुलतवी हुई है। कल दोबारा से आपको मज़ीद अपडेट देंगे, आपको बताएंगे जो भी यहाँ पर मामलात या फ़र्द जुर्म अगर आयद होती है, जो भी दलाइल होते हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान सकलैन अम्माना को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।